हेलो एंड वेलकम। आप सभी का वेलकम है हमारे यहाँ जेकेपी कांस्टेबल के लिए जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है JKSSB। कौन कर रहा है? JKSSB। तो यहाँ पर इस बार जो रिक्रूटमेंट जो है JK पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट दी गई है वो JKSSB को दिया गया है। तो क्वेश्चन पेपर जो है आपका कांस्टेबल का वो JKSSB अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है बनाएंगे, ठीक है, अपने हिसाब से जो है सेट करेंगे। तो यहाँ पर आप इस बारे में इस बार ये बात बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना कि यहाँ पर आपका JKP का पेपर है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। JKP जो है खुद पिछली बार इन्होंने जो है एग्ज़ाम किया था, तो रिटन भी किया था और फिज़िकल भी किया था, तो इन्होंने जो है डिपार्टमेंट ने खुद किया था। अब तो JKSSB ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो यहाँ पर पेपर जो है आपका बिल्कुल इसी हिसाब से होगा जो JKSSB का अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में क्वेश्चन के कहने का मतलब है यूनियन टेरिटरी में हर एक स्टेट में एक बर्ड और हर एक नेशन में, जैसे कि इंडिया में एक बर्ड या नेशनल सिंबल होता है या फिर नेशनल एनिमल होता है। इसी तरह से यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, याद रखना ये स्टेट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये स्टेट की बात नहीं हो रही है। तो पूछा क्या जा रहा है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में बर्ड कौन सा, नेशनल बर्ड कौन सा रखा गया है, वो रखा गया है आपका कालीज पीजेंट, ठीक है, कालीज पीजेंट। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, आप या तो काव तो कोई नहीं लगाए, हांगुल हो सकता कोई ना कोई लगा देगा, ब्लैक नेक क्रेन, और इसमें सी और डी ऑप्शन में आप में से ज़्यादातर लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि पहले जो था ये बर्ड था ब्लैक नेक क्रेन, इसी को कहा जाता है बर्ड ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद जब स्टेट को डिवाइड किया गया दो यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें चेंज हो गई। सिर्फ आर्टिकल 370 तो नहीं चेंज हुआ, और भी कई सारी चीज़ें चेंज हो गई। जैसे कि ब्लैक में क्रेन जो पहले था अब ये नहीं है, स्टेट बोर्ड अब ये नहीं है। तो किसको रखा गया है फिर ये कलीज पीजन को रखा गया है। तो उसके बाद देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एनिमल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल की बात हो रही है, अब बर्ड की बात नहीं हो रही है। तो एनिमल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है इनमें से? यहाँ पर 4 ऑप्शन होने थे, अभी 3 ही है, तो सी मिसिंग कहीं टाइपिंग में मिस हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आता भी नहीं है तो आप कैसे करेंगे। काऊ जो है, काऊ तो नहीं है, ये आपने भी सुना होगा, काऊ जो है हर जगह, दुनिया की हर जगह में पाया जाता है, ठीक है। तो पिजन जो है ये जो है बर्ड है, ठीक है, ये एक तरह का बर्ड है। तो बचा कौन सा? हांगुल। हांगुल आप सभी को पता है जो है, हांगुल भी इसको कहते हैं, कश्मीर स्टैग भी इसको कहते हैं। तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप आराम से टिक कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, एनिमल ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख कौन सा है? तो यहाँ पर हांगुल का ऑप्शन दिया गया है, डियर का ऑप्शन दिया है, स्पॉटेड डियर का ऑप्शन दिया है, स्नो लेपर्ड का ऑप्शन दिया है। देखो ऑप्शन जो है, ऑप्शन को देखकर आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कौन सा जो है करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। तो जब तक कि आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एनिमल ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख की बात हो रही है, यहाँ पर JNK की बात नहीं हो रही है। अब अगर किसी ने पढ़ा भी है तो वो टिक करके आएंगे हांगुल को, ए ऑप्शन, एनिमल यूटी ऑफ द एनिमल ऑफ द यूटी, तो इसको नेगेटिव करके आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को पूरा देखते नहीं है, फिर कहते हैं घर आके ये जो है परेशान होते हैं कि नेगेटिव कैसे हो गया। तो डियर जो है, डियर भी सही ऑप्शन है, लेकिन ये
इसका नाम जो है हांगुल रखा गया है या फिर कश्मीर स्टैग इसको कहा गया है। ये भी डियर का ही एक स्पीशीज़ है, ठीक है। तो लेकिन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, हांगुल है, या फिर कश्मीर स्टैग यहाँ पर लिखा होगा कोई भी। तो स्पॉटेड डियर ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो स्नो लेपर्ड जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, स्नो लेपर्ड जो है, क्योंकि यहाँ पर लद्दाख की बात हो रही है, ये कश्मीर की बात नहीं। अगर कश्मीर की बात होती तो कश्मीर में क्या है, एनिमल हांगुल, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होता। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लेह लद्दाख की बात हो रही है। तो लद्दाख में कौन सा है, स्नो लेपर्ड, ये वाला आंसर जो है डी वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब यहाँ पर बात हो रही है यूटी लद्दाख की, यूटी लद्दाख की, क्योंकि ये भी JNK में से ही निकाला गया। हो सकता है यहाँ से ऑप्शन आपको आ जाएगा, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो बर्ड जो है, सब लोग इस क्वेश्चन को देखकर ब्लैक नेक क्रेन को टिक करके आएंगे, क्योंकि किताबों में अभी तक यही लिखा हुआ है। ब्लैक नेक क्रेन जो है JNK में जो है बर्ड है, एनिमल ऑफ द, ये बर्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी, बर्ड ऑफ द स्टेट लिखा हुआ है। लेकिन आप ये बात याद रखना, ये बात यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, स्टेट की नहीं है। स्टेट की बात अलग थी, ठीक है, स्टेट की बात अलग थी। अब उसके बाद काफ़ी चेंजेस आ गई है, तो इन चीज़ों में भी काफ़ी चेंज आ चुकी है। तो ब्लैक नेक क्रेन जो है, इसका स्टेट बर्ड किसका है, अब इसको लद्दाख का स्टेट बर्ड रखा गया है। तो ब्लैक ईगल तो बिल्कुल भी नहीं है। पीकॉक तो नेशनल बर्ड है इंडिया का, ये भी नहीं है। तो कालीज पीजेंट अगर किसी ने पढ़ा है तो वो इसको टिक करके आएंगे, फिर नेगेटिव करके आ जाएंगे, क्योंकि सब लोग इसको टिक मारेंगे, यही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को देखते नहीं है कि लद्दाख की बात हो रही है। अगर लद्दाख की बात हो रही है, स्टेट बर्ड की, यूटी बर्ड की हो रही है, तो कौन सा लगाएंगे आप, ब्लैक नेक क्रेन, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि पहले यही था, ये पूरे JNK में ब्लैक नेक क्रेन जो है, पूरे JNK, उस टाइम लद्दाख भी इसमें इंक्लूड था। तो ये था स्टेट बर्ड, ठीक है, स्टेट। उसके बाद ये चेंज हो गए, अब ये लद्दाख का स्टेट बर्ड, यूटी बर्ड ऑफ द लद्दाख बन चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। तो जो है फिश की बात आ रही है, तो आप क्या करेंगे, सब लोग ट्राउट फिश को टिक मारेंगे जो है, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि ट्राउट फिश कश्मीर में पाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोल्डन फिश इसका सही आंसर रहेगा, बी वाला। तो मरमेड फिश ये कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। कश्मीरी फिश इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लावर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। तो जैसे कि आप कहते थे स्टेट फ्लावर कौन सा है, इसी तरह से आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लावर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। तो यहाँ पर जो है आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, सब लोग नोटिस करेंगे, ये हमें पता है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। उसके बाद जो है कैक्टस, ये डेजर्ट में पाया जाता है और ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ये फ्लावर नहीं है। सनफ्लावर जो है ये भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो है ये किसान लोग उगाते हैं यहाँ महाराष्ट्र साइड में। इसको उगाने के बाद जो है इसका ऑयल निकाला जाता है। तो कॉमन रोडेंड्रन जो है, रोडेंड्रोन, ये बिल्कुल सही आंसर है, स्टेट फ्लावर ऑफ द यूटेड फ्लावर ऑफ द JNK, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ JNK, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत इजी है, सब लोग जानते हैं। JNK यूटी का नेशनल ट्री कौन सा है। चिनार जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। बोन जो है बिल्कुल सही आंसर है। बोथ A एंड B बिल्कुल सही आंसर है। नन ऑफ द एबो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन जो है, तीन ऑप्शन आपके अप्रोप्रिएट आंसर जो है, सही आंसर जो है क्वेश्चन का मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर A और B जब बिल्कुल दोनों सही आंसर है तो C वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे जिसमें लिखा है A एंड B आर बिल्कुल सही आंसर है। तो उसके बाद जो है अगर आप इसमें परेशान हो जाएंगे ये दोनों क्यों है, एक ही होना चाहिए, लेकिन ये समझ लीजिए आप ये बात, ये एक ही है, ठीक है, ये एक ही है। ये जो चिनार है ये एक प्लांट, एक ट्री होता है, बहुत ही बड़ा ट्री होता है। तो ये चिनार का जो पेड़ है ये यहाँ पर यूनियन टेरिटरी का जो है यहाँ पर पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। तो चिनार इसको कहते हैं बाकी लैंग्वेजेस में, लेकिन
कश्मीरी में यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, बोइन कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर में इसको बोइन कहा। तो ट्री जो है एक ही है, नाम इसके दो है, इसलिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये चीज़ें रखी गई है, ताकि आप जो है नेगेटिव कर देंगे और उनका जो है कंपटीशन ईजी रहेगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ेंगे। तो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो क्या कहते हैं, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी तक हम JNK की बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन को देखते ही जल्दबाजी में लोग कॉमन रेडंडम को क्यों टिक करेंगे, क्योंकि किसी ने पढ़ा होगा तो वो इसी को टिक करेंगे, फिर बाद में कहते हैं घर में नेगेटिव हो गया। फिर मैरीगोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं, लिली भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। अब जिसने पढ़ा भी नहीं है, जिसको कोई आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का, वो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। कहते हैं कि नन ऑफ द अबव, या ये भी है यह भी है, कौन सा, ये नन ऑफ द अबव तो कोई है नहीं, तो इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो क्या करेंगे आप ऐसा करेंगे, आप करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो आप जो है कॉमन रेडंडोन को बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ इंडिया की बात हो रही है, क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना है। यहाँ इंडिया की बात हो रही है, कॉमन रेडंडोन को बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैरीगोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लिली तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्यों, नन ऑफ द अबव यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि उसका लोटस है। ठीक है, लोटस जो है बिल्कुल सही आंसर है, इंडिया का फ्लावर जो है नेशनल फ्लावर, ये इसको माना जाता है। चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। नेशनल गेम की बात हो रही है, कौन से ऑप्शन में से कौन से नेशनल गेम जो है इंडिया की मानी जाती है। फुटबॉल तो बिल्कुल भी नहीं है, अंग्रेज़ों का गेम है, अंग्रेज़ों में वहीं पर खेला जा रहा है। क्रिकेट तो बिल्कुल भी, ये भी अंग्रेज़ों का ही गेम है, तो यहाँ पर खेला जाता है। वो बात अलग है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। विराट कोहली जो है, ये गेम तो है नहीं, ये तो प्लेयर है, किसी गेम का प्लेयर है। यहाँ पर इसको ये ऑप्शन ऐसा क्यों रखा गया है, सी वाला, ताकि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए और आप नेगेटिव कर देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आप बिल्कुल सतर्क रहेंगे और ऑप्शन को देखकर सही आंसर का चुनाव करेंगे। तो हॉकी जो है इसको माना जाता है बिल्कुल सही, इसको माना जाता है नेशनल गेम ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें फिलहाल कुछ विवाद चल रहा है, कुछ ये नेशनल गेम इसको माना जाएगा या नहीं। तो लेकिन फिलहाल के लिए जो आपको अगर क्वेश्चन में आ गया, आपके एग्जाम में आ गया, तो आप इसी को टिक मारेंगे। तो चलते हैं, फिलहाल आप जो है सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जो है अगला MCQ सीरीज़ भी मिलती रहेगी। और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप जो है डिसलाइक करें। ओके, थैंक यू, बाय।